नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल 2020 क्लासेस पर। आज हम आप लोगों को ये जो आपके आगामी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है और आरओ एआरओ, इसको देखते हुए हमने करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपसे देखिए यूपी पुलिस में तो आपसे कम से कम मान चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर ही पूछ सकता है, और आपका जो यूपी आरओ एआरओ है इसमें कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर आएगा। तो देखिए इससे पहले हम एक पार्ट करा दिए हैं, आप जाके चैनल में विजिट कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। तो आप पहले पार्ट से नाम से आपको 1 से लेकर आपको 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ये सब के सब आपके राशि संबंधित करंट अफेयर हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हम लोग पहला प्रश्न देखिए, अब 51 से ये तक जाएगा, 100 के आगे तक जाएगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में चलने के अधिकार राइट टू वॉक को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है पंजाब। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर? क्वेश्चन नंबर 52 पर। मई 2023 में कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मई 2023 में कौन सा राज्य महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उस स्टेट का नाम है केरल। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपके 53 की ओर। देखिए 53 आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के अंतर्गत कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो कितने पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टोटल 2। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन के एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि देखिए आपका में भी हो सकता है 11 फरवरी का आपका आरओ एआरओ का है, 18 फरवरी का भी यूपी पुलिस का एग्जाम है। तो देखिए आप है नहीं कि आपसे जनवरी करंट अफेयर पूछ लेगा, तो आपसे जो 2023 करंट अफेयर है वही आपसे पूछेगा। तो इसीलिए हम आपके जितने भी 23 के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वही हम क्वेश्चन आपसे आपको करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अब 54 की ओर चलते हैं। 54 क्या करा है? मई 2023 में सीबीएसई ने किस पन बिजली परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई स्थानों पर छापेमारी है? यहाँ पर हमने सीबीएसई पर, सॉरी यहाँ होगा सीबीआई, ठीक। चलिए तो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? किरू पन बिजली परियोजना। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 55 की ओर। किस पे चलते हैं? 55 पे। देखिए 55 आपसे क्या कह रहा है? कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई है? तो बिल्कुल सिंपल उत्तर है इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी का। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 56 पर। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल समागम का आयोजन कहां पर किया गया? अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहां पर किया गया, जो कि समागम होना चाहिए? तो आपके यहाँ 56 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किस ग्रामीण महिला को पीछे, मतलब किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान का किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी महिला को पीछे नहीं छोड़ना, छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो आपके यहाँ 57 का बिल्कुल उत्तर हो जाएगा दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो 58 का आपके यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर किया? किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। आइए 59 पे। अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो वह है आम आदमी पार्टी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो आपके यहाँ पर 60 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन आपका बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब 61 की ओर चलते हैं। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई।
इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो जारी किया गया 2023 में। तो शीर्ष स्थान में कौन सा राज्य है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, 62 की ओर चलते हैं। मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने प्राप्त किया है, प्राप्त की? तो आपका 62 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 63, मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ है? देखिए मेघालय पूछ रहा, किस स्टेट पूछ रहा है? मेघालय का। तो आपका 63 के यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग किस पर, 64 पर। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे या थी? तो ऑप्शन यहाँ पर 64 का आपका क्या हो जाएगा? उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, ठीक ना, कि मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि या कौन थे या थी? क्वेश्चन में 65 देखिए क्या कह रहा है। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। कहाँ के? त्रिपुरा के 2023 में। इस विधानसभा में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की है? बीजेपी पार्टी के आपके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो कितने? 32 सीट। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 66 पे। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? तो कौन नहीं शामिल होगा? आपको 66 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्री नहीं शामिल होंगे। बाकी मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं शामिल होंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 66 का। आइए क्वेश्चन नंबर 67, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? हुबली धारवाड़। ऑप्शन आपके यहाँ बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, हुबली धारवाड़ में। चलिए चलते हैं हम लोग किस पर, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। देखिए 68 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेत अर्थात पीजीआई का दर्जा प्राप्त किया? देखिए पीजीआई संरक्षित मतलब प्रोटेक्शन, तो पीजीआई अर्थात जीआई का टैग प्रदान किया है। तो आपका यहाँ पर 68 का बिल्कुल सही उत्तर कांगड़ा चाय। किस चाय को? कांगड़ा चाय। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में चलते हैं 69 की ओर। 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? 31 मार्च 2023 को कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो टोटल दिया गया है 33 को। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो 70 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी या आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा साथियों। तो साथियों इतना रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हमारा पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है कोल्लम। ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। ये कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 72 पर। जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? तो 72 हो जाएगा केरल का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अब चलिए आते हैं अब हम लोग 73 पर। 73 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो 73 का आपको हो जाएगा कौन बन गया? विदिशा बन गया। कौन सा बन गया? विदिशा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब विदिशा कहाँ पड़ेगा? ये विदिशा पड़ता है कर्नाटक में, सॉरी मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है? 74 पर। जनवरी 2023 में कौन सा जिला अपने सभी जनजातीय लोगों को
बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो 74 का आपके बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वायनाड। यहाँ से राहुल गांधी क्या थे? MP, जो कि बाद में इनका ये पद ले लिया गया था, फिर से इनको वापस कर दिया गया। पड़ेगा कहाँ पे? ये केरला पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? केरला में। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग किस पर? 75 पर। जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 75 का आपके बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के हुबली में किया गया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल से हो जाएगा। क्या? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 में 26वें। ठीक, चलिए साथियों क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग किस पर? 76 पर। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के समारोह में 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब कि आमंत्रित किया गया? तो आपका 76 का बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को झंडी दिखाकर रवाना किया? जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा बिलास को झंडी दिखाकर रवाना किया? तो आपका 77 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहां पर होगा। आइए 78 पर। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कहां पर किया गया? 78 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इंदौर में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं थोड़ा सा आगे पर लगता है कथन निष्कर्ष वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके RO में महत्वपूर्ण रखता है, जो कि कथन निष्कर्ष से अधिकांश क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, वन लाइनर नहीं बनने वाला है। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा है। देखिए पहला आपका कथन, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन। देखिए यहाँ पर देखिए आपको कह दिया है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है या गलत है या सही है। तो मैं आपको पहले इसका उत्तर बता देता हूँ 79 का। तो इसको यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्या हो जाएगा 79 का? तो यहाँ पर इनमें से सभी कथन क्या है सही? ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो रहा है। अब पढ़ते हैं ये कथन है क्या क्या। कह रहे हैं कि इस मिशन के प्रारंभिक परिव्यय जो है, जो खर्च है 19,744 करोड़ है। बिल्कुल बात सही है। क्या बिल्कुल बात ये सही है? अच्छा मिशन कौन सा है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलिए इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इससे प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन का हरित हाइड्रोजन उत्पादन का क्षमता विकास होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात सभी कथन यहाँ पर क्या है? सही है। 80 पर ये जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजन या हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ जयपुर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @ 2047 का आयोजन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2023 में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन @ 247 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजन कहां पर हुआ है? ये हुआ है भोपाल में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम किस पर? 82 पर। किस पर आते हैं? देखिए 82 आपसे क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? उस स्टेशन का नाम क्या है? तो उस स्टेशन का नाम है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड से। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोहाली किया गया। ये कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जनवरी 2023 में भारत के सबसे लंबे हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया?
तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया, 84 को हो जाएगा राउरकेला। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। राउरकेला पड़ता है कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ता है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग किस पर, 85 पर। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, कहाँ पर एक संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो 85 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजभवन रायपुर जयपुर में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 86 जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये किया गया एनटीपीसी द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के किस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ठीक, तो कहां पर यह किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का ये मांड्या। ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मांड्या कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ लिखे भी है। क्वेश्चन नंबर 88 पाते हैं। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जोड़ेगी, तो किसको किसको ये जोड़ेगी, तो 88 का हो जाएगा। ये हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई। तो कौन सी बैठक हुई, तो दूसरी बैठक हुई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब किधर, 90 की ओर। देखिए ऑप्शन 90 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटना 2021 के अनुसार 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो इनकी कुल संख्या कितनी है आपसे ये पूछा है। तो इनकी कुल संख्या है 1,53,972। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 91 पाते हैं। देखिए फिर से कथन निष्कर्ष वाला हो गया है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के संबंध में विचार कीजिए। तो पहले हम आपको यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर ही बता देते हैं। तो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 91 का, कि सभी कथन यहाँ पर क्या है, सही है। सभी कथन सही, मैं कथन को पढ़ दे रहा हूँ। पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कथन, झारखंड और बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य है, ये भी बात सही है। जिलों की श्रेणी में आइजोल, सोलन यानी हिमाचल प्रदेश और शिमला सामाजिक प्रगति के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष जिले हैं, ये भी बात सही है। राज्यों एवं जिलों के लिए जारी इस सामाजिक प्रगति सूचकांक में कुल 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों कुल 707 जिलों को शामिल किया गया, ये भी बात सही है। अर्थात इस प्रकार से आपके चारों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया साथियों। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग किस पर, 92 पर। दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है, 92 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कुल कितने सीटें, गुजरात की बात पूछ रहा है आपसे, तो 93 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 156 सीटें। चलिए 94 पर। फिर हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है आपसे ये कह रहा है, इसलिए 94 को हो जाएगा ये ऑप्शन बी वाला नहीं से, कि हिमाचल प्रदेश में कुल 72 विधानसभा सीटें, ये आपका गलत है। ठीक, तो इस नहीं कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन आपको, ये क्या है, हाल ही में संपन्न हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के समय कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बाकी आपका ए बी और बी डी बिल्कुल सही है। चलिए आते हम लोग किस पर, 94 पर आते हैं। दिसंबर 2022 में किस राज्य के गमछा को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, गमछा को दिया गया है, तो उस राज्य का नाम क्या है। तो उससे क्वेश्चन नंबर 95 का आपका क्या हो जाएगा, उस राज्य का नाम है असम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए साथियों हम आपको बताएं, इसमें अभी इससे पहले क्वेश्चन जो 94 आया था, इसमें हमको लगता है कि यही आपको उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन बी वाला,
क्योंकि 70 नहीं 68 सीट है। कितना है? 68, सॉरी साथियों, ऑप्शन आपका यही बी वाला ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर? 96 पर। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश को किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है? किस जिले में भारत और चीन के बीच में? तो 96 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तवांग जिला। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 97 नवंबर 2022 में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य कौन सा था? तो इस मेले का कौन सा फोकस राज्य था? 97 का आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 97 का? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश तथा केरल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 98 नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाई प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? तो ये अनावरण कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 99 नवंबर 2022 में जारी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर 2 कथन हैं। अब इसमें कौन सा कथन सही कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 99 का आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। केवल 2 कथन 2 सही है, बाकी पहला गलत है। देश की कुल वार्षिक भूजल निकासी कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है, ये कथन गलत है। बाकी दूसरा वाला सही है। देश में भूजल निकास वर्ष 2004 के बाद सबसे कम है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग किस पर? क्वेश्चन नंबर 100 पर। हाल ही में काशी तमिल समागम का आयोजन कहां पर किया गया? लगता है क्वेश्चन ये रिपीटेड है। 100 नंबर का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, इस प्रकार से हमने अभी आपको फिर से 51 से लेकर 100 तक आपके जो करंट अफेयर बन सकते हैं हम आपको राष्ट्रीय संबंधित करंट अफेयर करा दिए हैं। ये आपके यहाँ 2023 के पूरे करंट अफेयर यहाँ पर हैं। तो आप इन्हीं करंट अफेयर को पढ़ के जाइएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका इन्हीं से जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो साथियों बस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद जय भारत साथियों।